नमस्कार साथी, गुरुवाणी इंस्टीट्यूट दोसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। अपन ने स्टार्ट कर रखा था मृदा विज्ञान का 5 मिनट का, तो उसमें एपिसोड नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट किया था। तो आज अपन बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर सेकंड की। चलिए अपन शुरू करते हैं। देख, आज अपन बात करेंगे जो मृदा होता है, यानी कि सोयल, ये एक प्राकृतिक पिंड होता है। आपको पता है मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है। अब जो मृदा के अंदर जल की गति होती है, मृदा के अंदर अलग अलग प्रकार से जल की गति होती है और वो आपके एग्जाम में पूछ भी जाती है। तो अपन बात करेंगे आज जल की गति के बारे में। जल की गति, इसमें सबसे पहले मैं आपको लेके चल, सबसे पहले अपन बात करते हैं निक्सालन, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं लीचिंग। दूसरा आएगा अपने अंतःस्रावन, अंतःस्रावन जिसे अपन बोलते हैं पर्कोलेशन। तीसरा आता है अपने अंतःस्रावन, सॉरी अंतःस्पंदन, ये आता है आपके अंतःस्पंदन, और ये आता है अंतःस्रावन जिसे अपन बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। 4 नंबर पे आपके पास में आता है सीपेज, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सीपेज। अपन का सीपेज, इन चारों के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि मृदा के अंदर जब जल की गति होती है तो वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहला है आपके पास में लीचिंग, जिसे अपन निक्सालन बोलते हैं। देख, लीचिंग के अंदर सिंपल सा एक अपन बात कर सकते हैं फंडा, वो है कि जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए मृदा की सरफेस है, सतह है, तो यहाँ पे लवण एकत्रित हो गए। क्या हो गए? लवण, या अपन बोल सकते हैं सार। तो इसको पानी के द्वारा नीचे के संयंत्रों में भेज दिया जाता है। मतलब अगर ये कोई मृदा की सरफेस है, इस सरफेस पर लवण एकत्रित हो रहे हैं, तो इनको पानी के द्वारा नीचे की जो मृदा है या सरफेस है उनके अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ कि जो लवण है उनको मृदा की नीचे की सतह में भेजा जाता है। मृदा की नीचे की सतह में भेजा जाता है, नीचे की सतह में भेजा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि अंतः स्पंदन, अंतः स्पंदन में क्या करेंगे। आपने एक चीज सुना होगा, मृदा परिच्छेद, मृदा परिच्छेद का आपने 12th क्लास में भी देखा होगा, जो कंपटीशन की एग्जाम आप देते हो उनमें भी देखा होगा मृदा परिच्छेदिका। देखो, मृदा परिच्छेदिका जो होती है जिसे अपन बोलते हैं सोइल प्रोफाइल, वो क्या होती है? जब अपन किसी भी मृदा के टुकड़े को ऐसे लंबवत काटते हैं, सीधा काटते हैं, उसमें आपको संयुक्त देखने को मिलते हैं। संयुक्त कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बता दूं, ओ ए बी सी आर। कौन से होते हैं? ओ ए बी सी आर। इनको मुख्यतः संयुक्त बोला जाता है, मृदा संयुक्त होते हैं, मृदा संयुक्त। तो जैसे ही मान लो कि कोई भी सरफेस है मृदा की, अगर अपन उसमें जल का प्रवाह करेंगे तो वो मृदा परिच्छेदिका से होते हुए नीचे जाएगा। उस चीज को अपन बोलेंगे अंतःस्पंदन, जिसके अपन बोलते हैं, यानी कि मृदा परिच्छेदिका। सोइल जो प्रोफाइल होती है, इंग्लिश वाले ध्यान दें, मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल, उससे अगर अपन जल का प्रवेश करवाते हैं, उस क्रिया को अपन अंतःस्पंदन बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो जो अंत स्पंदन होता है वो होता है कि जो मृदा के अंदर जैसे ही पानी टपकता है, जैसे मान लो बरसात का पानी आ गया, अब वो पानी जैसे ही टपका तो वो डायरेक्ट नीचे जाता है चुपकर। तो उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अंतःस्राव बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। यानी कि मृदा है, मृदा के अंदर जो पानी है वो डायरेक्टली अगर नीचे चले जाएगा, डायरेक्ट नीचे चले जाएगा, तो उस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? अंतःस्रावण बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात करें शीपेज अवस्था। देखो, शीपेज जो अवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं कि जब जो मृदा के अंदर या माटी के अंदर जो पानी जाता है, वो जैसे कि ये कोई मृदा की सरफेस है, तो अंदर जाने के बाद में बगल के अंदर रन करने लग जाएगा, बगल के अंदर दौड़ने लग जाएगा। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? अपन सीपेज स्टेज बोलेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। दोबारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। निक्सालन के अंदर क्या होता है, जो लवण होता है उसको मृदा के नीचे की सतह में भेजा जाता है पानी के द्वारा। नेक्स्ट है अंतःस्पंदन। इसमें देखो, जो जल होता है वो मृदा परिच्छेदिका होता है उससे नीचे जाता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावन, जिसे इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसमें जो मृदा यानी पानी होता है वो मृदा से डायरेक्ट जाता है। नेक्स्ट है सीपेज, जिसमें जैसे ही पानी जाता है तो वो बगल के अंदर धीरे धीरे बहने लगता है। उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? सीपेज बोलते हैं।
अब बात करें, एक होते हैं अपने पास में बल्क डेंसिटी और एक होता है अपने पास में कण घनत्व है। सही। तो अपन इस बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी इसे अपन स्थूल घनत्व बोलते हैं। स्थूल घनत्व। एक होता है अपने पास में कण घनत्व है। दोनों की मैं बात कर लेता हूँ। देखो स्थूल घनत्व किसे बोलते हैं, ये ठोस आयतन जो होता है मृदा का, मृदा का जो ठोस आयतन होता है, उसके बाद में अगर मृदा में जो रंध्रावकाश है या जो सूक्ष्म जीव होते हैं प्लस सूक्ष्म जीव, उनका जो भार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थूल घनत्व। मतलब अगर मृदा के अंदर ठोस भाग को निकाल दे अपन, कोई भी मृदा का पिंड है उसमें से ठोस भाग को अपन निकाल दे, उसके बाद में जो रंध्रावकाश और सूक्ष्म जीव को भार बच जाता है, उसको अपन बोलते हैं स्थूल घनत्व। नेक्स्ट है कण घनत्व। नाम से पता चल रहा है कि मृदा के अंदर जो कणों का भार होता है, मृदा के अंदर कणों का भार, कणों का भार वो क्या कहलाता है, कण घनत्व कहलाता है। भाई अब बात करते हैं, एक होते हैं आपके संतृप्त मृदा, एक होती है असंतृप्त मृदा। ये भी कई बार पूछा जाता है। संतृप्त मृदा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। संतृप्त मृदा, देखो संतृप्त जो मृदा होती है उसमें पानी की मात्रा भरपूर पाई जाती है। संतृप्त मृदा का मतलब क्या हो गया, जिसमें पानी भरपूर पाया जाए। पानी क्या पाया जाए, भरपूर। सही। एक होती है अपने पास में असंतृप्त मृदा। असंतृप्त मृदा, इसमें देखो पानी और वायु दोनों पाया जाएगा, पानी प्लस वायु। लेकिन पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। वायु की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। पानी की मात्रा कम होगी, वायु की मात्रा ज्यादा होगी। तो आज के इस 5 मिनट शो के अंदर आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।